का 4th यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल सिंबल टेबल के बारे में बताया था मैंने। सिंबल टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल में कोई भी डेटा कैसे स्टोर होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इस फॉर्मेट में स्टोर होता है, फिर कितने टाइप के होते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किसमें किसमें कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसमें होता है। जैसे मैंने बताया था, लीनियर लिस्ट में आपका लिंक लिस्ट आता है, फिर ट्री आता है, फिर हैश टेबल आता है, फिर आपको ऑपरेशंस भी बता दिया गया। हेलो, 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 यस हेलो सर। अभी वो थोड़ा सा लग रहा है कनेक्शन पे। यस सर। तो सिंबल टेबल के बारे में कल हो गया था। आज हम देखेंगे, इसी यूनिट में है एक टॉपिक, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। आपको पता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था 6 फेजेज होते हैं कंपाइलर के। 6 फेजेज आपके, जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। देयर आर 6 डिफरेंट फेजेज इन कंपाइलर। और इन 6 फेजेस से 2 चीजें ऐसी होती हैं, होता है सिंबल टेबल, जो 6 के 6 पेजेस से कनेक्टेड होता है। सर आपकी आवाज कट के आ रही है सर। हेलो, क्लियर नहीं, हेलो, क्लियर नहीं है बस। अब आई? क्लियर नहीं हो रही है। थोड़ा सा लग रहा है नेट की प्रॉब्लम है। अभी आई? हेलो, 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 यस सर। अब आई क्या आवाज? हेलो, हेलो, यस सर। अब आवाज आ रही यस है सर। क्लियर? थोड़ा सा सर्वर आ गया तो कुछ दिक्कत है? नहीं सर, कट के आ रही। अभी भी आ रही है? हेलो, कट के आ रही है। नेट की थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है लग रहा है, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरे पास भी। अभी ठीक है? हेलो, सर नहीं बिल्कुल सर। आवाज आपकी नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। आवाज नहीं आ रही है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है लग रहा नेट में। नहीं सर। हेलो, 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 यस सर। अब आई क्या आवाज? हेलो, यस सर। अब आ रही है आवाज? बोलिए। नहीं सर, पहले जैसे आ रही थी अभी भी वैसे आ रही है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा, 3 बार तो डिस्कनेक्ट हो चुका तब से। अभी आ रही है आवाज? हेलो, 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 सर अभी भी क्या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी भी क्लीन नहीं आ रहा सर, अभी भी। अच्छा, अच्छा रुको, वो लग रहा है कि नेट की प्रॉब्लम है या किसकी प्रॉब्लम है। बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है अपने आप से। हेलो, 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 नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ हमारा प्रॉब्लम भी तो है। नेटवर्क प्रॉब्लम।
ये रुको, मैं दूसरे आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा था। चलिए क्या चल रहा था आपका, मैं क्या बता रहा था कि ये एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी नेक्स्ट टॉपिक आपका था। आपके 4th यूनिट में ही एक टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो मैं बता रहा था कि 6 फेजेस होते हैं और 6 फेजेस में एक सिंबल टेबल और एक एरर हैंडलर होता है जो 6 के 6 फेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सिंबल टेबल क्या करता है वो मैंने कल बताया था, आज एरर हैंडलर का काम बताएंगे क्या करता है। बेसिकली नाम से ही पता आपको चल रहा होगा, एरर हैंडलर है, वो एरर से रिलेटेड जो चीजें होती होंगी उसको वो हैंडल करता होगा। ठीक है, तो एरर हैंडलर क्या करता है, किसी भी कोड में अगर कोई एरर है तो एरर को डिटेक्ट करता है और फिर उसको करेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, कब एरर आती है, कैसे उसको फिर रिकवर किया जाता है, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एरर होता है 2 टाइप का। अब तो आवाज क्लियर आ रही ना? हेलो, यस सर। आवाज क्लियर है ना? ये बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. आवाज क्लियर आ रहा है। थोड़ी सी नेट की भी आज प्रॉब्लम लग रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत परेशान ना होइए। ठीक, तो एरर बेसिकली आपका जो है, एक होता है कंपाइल टाइम एरर और एक होता है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम पे अगर कोई एरर होता, एरर जनरेट होता है तो या एरर डिटेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, और एक होता है रन टाइम एरर जो प्रोग्राम रन करता है। जैसे जैसे दोनों क्या होते हैं, जैसे आप कभी सी का प्रोग्राम कराते हो, कंपाइल कराते हो तो आपका क्या होता है, अगर एरर कुछ होता है तो सीधे दे देता है कि 3 एरर है, 10 एरर है, 5 एरर है, यस सर। तो वो कंपाइल टाइम एरर होता है। कभी कभी क्या होता है, आपका कंपाइल कराते हो एरर आपका 0 देता है, फिर भी आपका आउटपुट नहीं मिलता, आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं रन टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर बेसिकली इन जनरल इन 3 फेजेज में होते हैं, लेक्सिकल फेज, सिंटैक्टिक फेज और सॉरी ये लेक्सिकल एरर, सिंटैक्टिक एरर और सिमेंटिक एरर। बेसिकली कंपाइल टाइम जो एरर होता है इन्हीं तीनों फेजेज में होता है, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक। इन जनरल सारे एरर जो भी होते हैं आपके इन्हीं तीनों फेजेज में मिलते हैं। आगे के भी जो 3 फेजेज हैं उसमें भी मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं एरर, बेसिकली इसी में मिलते हैं। तो लेक्सिकल एरर किसको कहते हैं और उसको फिर कैसे रिकवर करते हैं, सिंटैक्टिक एरर किसको कहते हैं, उसको कब कैसे रिकवर करते हैं, और ऐसे ही सिमेंटिक के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले हम लेक्सिकल एरर में क्या क्या होते हैं। नंबर 1 आपका होता है जब exceeding length of an identifier, exceeding length of an identifier। क्या मतलब है इसका? एक्सीडिंग लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, अगर किसी भी आइडेंटिफायर का लेंथ एक्सीड कर जाता है तो उसको बोलते हैं, वहां पे उसको लेक्सिकल एरर की कैटेगरी में आता है। एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, जैसे आप लिखते हो इंटीजर सम, यहाँ पे क्या है, सम आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, इंटीजर टाइप है, इसका डेटा टाइप है। तो ये तो आप
आपकी लिमिट देखिए इसमें कितने हैं, 3 ही कैरेक्टर है इस आइडेंटिफायर में। अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी हम आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हैं जिसमें बेसिकली मान लीजिए बहुत ज्यादा कैरेक्टर हैं, मोर देन 32 31, मतलब बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो वहां पे क्या होता है, उस आइडेंटिफायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है जो कि एरर देता है। ये तो एरर नहीं देगा, इसमें और भी चीजें सपोज और भी कुछ ऐड करते जाओ एक निश्चित लिमिट के बाद। अब बताओ इतना बड़ा है ये, अब इसमें अगर इसकी लेंथ 31 32 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाएगी किसी भी आइडेंटिफायर की तो वो एरर देगा। ठीक है, तो नंबर 1 ये एरर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो लैक्सिकल एरर में कहलाता है। नंबर 2 क्या है, चलिए नंबर 2 अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर। appearance of illegal character। अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर में क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे आप डिफाइन करते हो इंटीजर a कामा b कामा और सपोज उसके बाद आप डॉलर कर दो सेम, तो ये जो डॉलर है ये आपका यहाँ पे इलीगल कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्पेशल सिंबल है डॉलर। ए और बी तो आपने डिफाइन किया इंटीजर, ये तो ले लेगा, बट डॉलर की वजह से यहाँ पे एक एरर आएगी जिस जो आएगा इसके अंडर में अपीयरेंस ऑफ इलीगल। ठीक है, ये भी अगर इस टाइप की भी चीजें आती है तो वो होता है लैक्सिकल एरर। ठीक, चलिए थर्ड वन देखते हैं, अनमैच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कमेंट, क्या मतलब हो गया यहाँ पे, अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट। इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर हमको देखना हो तो क्या होगा, एग्जांपल सपोज आपका लिखा हो, आप एक बात बताओ कमेंट लाइन जो लिखते हो वो कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो, स्टार कमेंट लाइन, ये कमेंट लाइन ऐसे ही तो लिखा जाता है। आप बताइए, कोई तो बोलो भाई। Yes sir, multiple line comment। मल्टी हाँ मल्टीपल लाइन, अगर इस तरह से आप करते हो तो सिंगल में भी ये चल जाएगा, मल्टीपल में भी चल जाएगा। सिंगल लाइन के लिए तो हाँ डबल सर। स्लैश लगा दो तो हम हाँ स्टैंडर्ड चल जाएगा। चल जाता है। ठीक, यस अगर मान लो इसमें ये चीज ना हो, आपने कमेंट लाइन तो लिख रहे हो मल्टीपल लाइन की, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपका स्लैश और एस्ट्रिक लगा हुआ है, कमेंट लाइन लिखा भी हुआ है, बट उसके आगे ये जो है एस्ट्रिक और कमेंट लाइन, अरे ये स्लैश नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह का ये भी एक एरर ही देगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट कमेंट लाइन लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसमें ये नहीं है। तो ये भी, ये जो आएगा इस तरह का भी एरर जो है आपका अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट।
ठीक है, चलिए तो ये जो एरर्स हैं, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट, ये सब आपके लेक्सिकल एरर के कैटेगरी में। इनको रिकवर कैसे किया जाता है, इसके लिए एक मेथड होता है रिकवरी मेथड, जिसको बोलते हैं पैनिक मोड रिकवरी मेथड। पैनिक मोड, देखिए रिकवरी करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन लेक्सिकल एरर सिर्फ और सिर्फ पैनिक मोड से ही रिकवर होता है। यही एक तरीका होता है रिकवर करने का। जब नेक्स्ट आप सिंटैक्टिक पढ़ोगे तो उसमें 4 तरीके से हम रिकवरी करते हैं, ठीक है। फिर सिमेंटिक में एक ही तरीका होता है। पैनिक मोड में क्या करते हैं, बेसिकली जिसकी वजह से जो भी आइडेंटिफायर, देखिए जैसे आपका मैं दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है सीधे, ये देखिए यही मैंने बताया ना, ये लेक्सिकल एरर ये जो था। चलिए एक ये भी है, मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, ये भी एक तरीका है। ये भी अगर आता है तो लेक्सिकल में आता है, कभी कभी इसको सिंटैक्टिक में भी डाल देते हैं। मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, ये बेसिकली आपका आता है ये वाला सिंटैक्टिक में ही, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको सिंटैक्टिक में ही देखेंगे। जो रिकवरी मेथड है उसको देखें। पैनिक मोड रिकवरी क्या है ये देखिए। इन दिस discard input symbol one at a time until one of the designated set of synchronizing tokens is formed. It is simple recovery method and it does not go into infinite. पैनिक मोड में करते क्या है, बेसिकली जिसकी वजह से एरर आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, इसमें सही से लिखा नहीं है, मैं अलग से ही बता देता हूँ। जैसे इंटीजर a, 5b लिखा हुआ है, तो एक बात बताइए, या इसके बाद ये भी कर लो, कॉमा डॉलर। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं एरर पहले कहाँ का है। आप देखो इंटीजर डिफाइन किए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए है, ए भी आपका इंटीजर डिफाइन किया गया है, आइडेंटिफायर है, कोई दिक्कत नहीं। 5b क्या होगा आप बताइए। 5b आपका एरर देगा, क्यों? यहाँ पे एरर है 5b की वजह से, बताइए क्यों, कोई बता दे क्यों है। सर जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो पहले इंटीजर नहीं दे सकते हैं सर। हाँ, तो 5b क्या होगा आपका, एरर देगा इसकी वजह से। और एक डॉलर है, डॉलर पे भी आपका ये स्पेशल सिंबल है, अभी मैंने पीछे बताया था ये इलीगल कैरेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो इन दोनों में 5b में क्या होगा, यहाँ भी एरर देगा, डॉलर की वजह से भी देगा। तो पैनिक मोड रिकवरी में क्या करेंगे, इस 5 को भी, b को भी डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर डॉलर की वजह से भी है तो फिर हम डॉलर को भी क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। ठीक है, ये होता है पैनिक मोड रिकवरी में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है void main integer I comma j comma a is equal to 10 pri। ये अगर कोई एग्जांपल दिया गया है तो इसमें बताइए कहाँ एरर आएगा। void main, इसमें कहीं एरर नहीं है। ओपन
ब्रेस है, इंटीजर आई जे है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इक्वल टू 10 है, ये स्मॉल ए कर लो, नहीं तो कहोगे कि एरर है सर वो डिफाइन नहीं है। यहाँ पे जो आपका एरर आ रहा है डॉलर की वजह से आ रहा है, देखो यहाँ पे डॉलर का कोई मतलब नहीं, ये इलीगल कैरेक्टर होगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम दिया हो और कहे कि इसमें किस टाइप का एरर होगा, तो आपका डॉलर आपका इलीगल कैरेक्टर है, ये अगर है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लैक्सिकल एरर होगा। और इसको रिकवर कैसे करते हैं, पैनिक मोड रिकवरी मेथड से, जिसमें हम क्या करेंगे, इस डॉलर को डिस्कार्ड कर देंगे, तो लैक्सिकल एरर इसमें से, ठीक है। तो लैक्सिकल एरर बेसिकली 3 चीजों की वजह से होता है। जब किसी भी आइडेंटिफायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, नंबर 1, नंबर 2 जब कोई भी इलीगल कैरेक्टर आ जाए, और नंबर 3 जो होता है अनमैच स्ट्रिंग हो जाए या कमेंट हो जाए। अनमैच स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई बताए? सपोज स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, अगर उसमें एक तरफ कोटेशन कोट लिखा हो और क्लोजिंग वाला ना हो, तो उसकी वजह से, जैसे लाइक दिस, लाइक ये ना हो, ये तो लिखने का तरीका होता है, बट ऐसे हो तो यहाँ भी एरर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो लैक्सिकल एरर है क्या क्या होता है, ये 3 चीजों की वजह से होता है, मैंने बता दिया। और रिकवर कैसे करते हैं वो भी बता दिया। नेक्स्ट आपका है सिंटैक्टिक एरर। ये हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी, सर ये जो अनमैचिंग स्ट्रिंग्स जो एरर है हाँ सर, बोलिए। उसको हम लोग पैनिक मोड से कैसे रिकवर करेंगे? मतलब उसमें तो पैनिक मोड में हम लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं। कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे इसमें भी, ठीक है। इसमें अच्छा, उसको पैनिक मतलब मोड, पूरे देखो को पैनिक मोड की रिकवरी मेथड यहाँ पे भी है, और पैनिक मोड रिकवरी मेथड आपकी सिंटैक्टिक में भी यूज होता है। तो जहां भी पैनिक मोड का मतलब ही यही होता है कि जिस कैरेक्टर की वजह से, जिसकी वजह से एरर आता है, उसको कंप्लीटली हम डिस्कार्ड करते हैं। अभी आप सिंटैक्टिक पढ़ोगे, इसमें भी पैनिक सर मोड तो वो जो हाँ जी बोलिए सर बोलिए। मतलब जो पूरा है, मतलब जैसे एक साइड हम लोग एक साइड ब्रैकेट लगाए थे, एक साइड नहीं लगाए थे, तो उस पूरे लाइन को ही हम लोग हटा देंगे ना जी, वो तब तक हम डिस्कार्ड करते जाएंगे जब तक कि कोई कॉमा या सेमी कॉलन नहीं मिल जाता, ठीक है। सिंटैक्टिक ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आपका क्या है, सिंटैक्टिक एरर। क्या होता है सिंटैक्टिक एरर? इसमें जो होता है सिंटैक्टिक एरर, नंबर 1 मिसिंग पैरेंथेसिस, मिसिंग पैरेंथेसिस हो गया नंबर 1। नंबर 2 आपका हो गया मिसिंग ऑपरेटर, ये आ रही है। नंबर 2 आपका हो गया मिसिंग ऑपरेटर। मिसिंग ऑपरेटर। नंबर 3 हो गया आपका मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड। नेक्स्ट, column in place of colon, place of semi colon, blank space। हाँ, क्या है, ये 5 चीजें होती हैं जिसकी वजह से सिंटैक्टिक एरर होता है। तो इसमें हम 1 by 1 देखते हैं कि क्या होता है। पहला
इसमें देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से ही जानेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सपोज लिखा है प्रिंटफ, आपको लिखा है मिसिंग पैरेंथेसिस, आपको क्लियर होगा। आप लिखे सपोज हेलो, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने प्रिंट करा रहे हैं कोई चीज हेलो, ओपन ब्रैकेट में तो लगी है लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट, एक्चुअल में तो इसको ऐसे होना चाहिए, फिर सेमी कॉलन या जो भी चीजें होनी चाहिए, बट हमारा क्या है, ओपन ब्रैकेट तो है बट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, इसको देखिए आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो क्या है आपका मिसिंग पैरेंथेसिस है। मिस है मतलब यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो ये मिसिंग पैरेंथेसिस की कैटेगरी में है। मिसिंग ऑपरेटर, देखो जैसा नाम है वैसे ही चीजें होती जाएंगी। मिसिंग ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, देखो लिखते हो a प्लस b और इसके आगे लिख दो c। यहाँ कोई ऑपरेटर मिसिंग है भाई, a प्लस बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, बेसिकली ये होता a प्लस बी इज इक्वल टू सी। a और b की वैल्यू को ऐड होने के बाद c में हम स्टोर करा देते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर ही कोई मिसिंग है, इक्वल टू, या फिर सपोज करो यहाँ इक्वल टू लगा देते, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो जाता। तो अगर कोई ऑपरेटर मिस है नहीं है, उसकी वजह से कोई एरर आता है तो वो भी सिंटैक्टिक एरर में आता है। सिंटैक्टिक का मतलब आप जान ही रहे हो, सिंटैटिकली कोई चीज गलत हो, मतलब सिंटैटिकली वो सही ना हो। मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड्स देखते हैं। सपोज आप SWITCH स्विच CH आप लिखते हो, फिर आप ये होता आपका तरीका, स्विच लिखते हैं और फिर उसके अंदर CH हमने लिखा और उसके बाद नीचे जो भी चीजें लिखनी होती हैं ओपन ब्रैकेट ओपन प्रेस करके। अगर SWITCH ना करके TI कर देते हैं तो ये क्या हो गया, स्विच क्या है, एक आपका स्विच आपका एक कीवर्ड है, लेकिन कीवर्ड की स्पेलिंग हमने यहाँ पे क्या कर दी, स्विच की, स्विच ना लिख के कुछ और लिख दिया। अगर इस तरह से किसी भी कीवर्ड में स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो हो जाता है आपका मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड। नेक्स्ट आपका क्या है, कोलन इन द प्लेस ऑफ सेमी कोलन। क्या मतलब है, लिखा हुआ है इंटीजर a कॉमा, आप देखिए a कॉमा b, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर सिर्फ दो ही a और b दो ही वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं तो b के बाद क्या होना चाहिए, सेमी कॉलन होना चाहिए, बट हम यहाँ सेमी कॉलन ना करके ओनली कोलन कर रहे हैं, तो कोलन इन द प्लेस ऑफ सेमी कॉलन, यहाँ पे भी एक एरर होगा जो सिंथेटिक एरर की कैटेगरी में आएगा। सिंथेटिकली जो भी एरर आएगा, जो फॉर्मेट में प्रॉब्लम आएगी, जो एरर होगा वो आपका सिंटैक्टिक एरर में आएगा, ठीक है। दूसरा फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा, सपोज आप कमेंट लाइन लिखते हो, कमेंट लाइन, इसके बाद खूब स्पेस दे दो और ये आपका ये दे दो, स्पेस दे दो। ये हुआ एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस की वजह से एरर। जैसे ये है, ये आपका जो ये स्लैश है ये एस्ट्रिक के साथ ही आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या एस्ट्रिक और स्लैश के बीच में एक्स्ट्रा इतना ब्लैंक स्पेस है, इसकी वजह से भी एरर आएगा और इसको बोलते हैं सिंटैटिक, ठीक है। ये बेसिकली 5 टाइप की जो चीजें होती हैं, ये आपका इन 5 ये रीजन है जिसकी वजह से सिंटैटिक एरर होता है, ठीक है। इनके रिकवरी करने के 4 मेथड होते हैं।
रिकवरी मेथड। नंबर 1 आपका होता है पैनिक मोड रिकवरी, पैनिक मोड रिकवरी मेथड। सेकंड वन इज फ्रीज लेवल रिकवरी, फ्रीज PHR है ना, फ्रीज लेवल रिकवरी। थर्ड वन इज एरर प्रोडक्शन, एरर प्रोडक्शन। लास्ट वन इज होता है ग्लोबल करेक्शन। ये बेसिकली 4 रिकवरी, पैनिक मोड रिकवरी, ये बेसिकली आपके होते हैं एरर रिकवरी मेथड। ये 4 आपके एरर रिकवरी मेथड होते हैं जो यूज होते हैं किसमें, आपके सिंटैक्टिक एरर। ठीक है, तो पैनिक मोड रिकवरी में क्या होता है कि अगर कोई एरर आता है तो पैनिक मोड में हम पहले क्या करते थे, जिसकी वजह से एरर आता था उसको हम सीधे डिस्कार्ड कर देते थे। बोलिए। तो सेम चीजें, सर हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। आवाज थोड़ी बहुत डिस्टर्ब आ जा रही है, कोई बात नहीं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिकवरी मेथड है। पैनिक मोड रिकवरी मेथड जैसे हम प्रीवियस फेज में लेक्सिकल एरर में जैसे हम पैनिक मोड का पढ़े थे, वही सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि पैनिक मोड रिकवरी में हम यही करते हैं कि जिसकी वजह से किसी करेक्टर या किसी भी जिसकी वजह से भी हम एरर आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, फ्रेज लेवल, एरर प्रोडक्शन और ग्लोबल करेक्शन, ये 3 चीजें आपके लिए नई है। मतलब इन तीनों में क्या होता है, फ्रेज लेवल रिकवरी में क्या होता है, एरर प्रोडक्शन में क्या होता है और ग्लोबल करेक्शन में क्या होता है, इसको हम कल देख पाएंगे। आज तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि आज तो टाइम ओवर होने वाला है, आज बहुत डिस्टर्बेंस भी रहा नेट पे। और फिर मोस्टली कल या परसों तक ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टार्ट नहीं करेंगे फ्रेज लेवल, क्योंकि तुरंत बीच में ही कर